Good morning, students. Today we have to discuss about some important numericals for target. That is for NEET, engineering, means JEE Main, either maybe plus 12th NDA. तो इस तरह ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम में। उसी न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि सारे थ्योरी को पढ़ चुके हैं। बहुत सारे थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म, लेंसेज, लेंस मेकर्स फार्मूला, power of lens, equivalent focal length when two thin lenses are placed in contact. Also, equivalent focal length of two lenses are placed at some separation, and lens makers formula, prism formula और प्रिज्म से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए भी हैं और प्रिज्म से सारे बहुत सारा देखा जाए तो इम्पोर्टेंट थ्योरी, बहुत सारे कंडीशंस, ये मिरर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाए। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बना हो, लगभग सारे क्वेश्चंस लगभग बनाया जा चुका है। ये चैप्टर जब समाप्त हुआ तो जितने सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं वो सारे स्टूडेंट्स कोशिश करें कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस और एम करीम का क्वेश्चंस, एससी वर्मा का क्वेश्चंस इस चैप्टर से बना लें। और जो कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर सॉल्व करके आपको भेज चुके हैं और आपको उसको पढ़कर और नोट्स को पढ़कर बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत बार कहा भी गया था कि मैसेज आप कीजिए, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाएगा, तो आप लोग किए, उसको दिया गया। आज जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 12th बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेईई मेन के लिए, एनडीए के लिए। यहाँ पर लिखा गया है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। ये क्वेश्चन है कि एक लेंस है, इस तरह ऐसे लेंस है, इस तरीके से प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस और इसका एक साइड इधर का सिल्वर हो गया, वन साइड इसका सिल्वर्ड हो गया, प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड किया गया और यहाँ पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, बट एक साइड क्या है, सिल्वर्ड है। इस तरह का पूछा गया था। ये आपको 12th बोर्ड में 2007 में 17 में 12th बोर्ड में पूछा गया था और इस साल टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे 2017 में। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हुए थे जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाए थे, फिजिक्स का थ्योरी सॉल्व नहीं कर पाए थे, और वही स्टूडेंट सॉल्व किया था जो डीप पढ़ाई किया था। और 2017 में हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर सूरज कुमार हुए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व किया था और उसका डीप स्टडी भी था और मेरा हिंट्स भी था और सारे फिजिक्स का थ्योरी पढ़कर दिए भी थे। पूछा था इसी तरह से दे दिया था कि इसका फोकल लेंथ, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप ज्ञात करें।
क्वेश्चंस लगभग देखा जाए तो इसमें 10% ही बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। पूरे बिहार की बात हम करते हैं। जो 12th ढंग से पढ़ रहे होंगे, टारगेट बेस से पढ़ते होंगे, वही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। बाकी और स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में उनको कष्ट था। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी प्राप्त करना है। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज, लेंस को सिल्वर कर दिया गया, तो कैसे इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड किया जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे सीधा बिना डेविएशन का जाएगी और इस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, तो फिर इसी पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी इस तरह से। दूसरी लाइट रे यहाँ से अगर इस पर इंसिडेंट होती है इस सरफेस पे, तो यहाँ अगर नॉर्मल हम खींचते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। ऐसे रेयर से डेंसर जा रहा है, तो इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होता है। ये नॉर्मल का काम कर रहा है और फिर वहाँ से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर इंसिडेंट होता है लाइट रे इस पर इंसिडेंट किया तो इसका रिफ्रैक्शन हो गया, अर्थात लेंस से रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन जब इस पर इंसिडेंट होता है लाइट रे, तो अगर ये देखें तो इसमें इसका यहाँ से ज़्यादा ही बैंड करेगा, ऐसे बैंड करेगा, ठीक है। ये एंगल आई और आर है और बैंड करेगा, तो फिर यहाँ नॉर्मल खींचा जाए यहाँ पर, तो फिर लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है इस सरफेस से। लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, अर्थात यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ अगर नॉर्मल आप ड्रॉ करें, यहाँ पे ये नॉर्मल अगर आप खींचें तो ये एंगल आई और आर दोनों इक्वल होगा। ये मिरर का काम कर रहा है और फर्स्ट सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हो गया लेंस का काम कर रहा है। इसका मतलब, तो फिर यहाँ सेकंड सरफेस पर देखा जाए तो फिर सेकंड सरफेस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और फिर नॉर्मल से दूर भागेगा, तो इस तरह से फाइनली ऐसे बेंड करता है लाइट रे, और बेंड करने के बाद यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म करता है, फाइनल इमेज यहाँ फॉर्म करता है। तो अर्थात यहाँ देखा जाए तो पहला रिफ्रैक्शन, यहाँ दूसरा रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन, अर्थात यहाँ पर आई जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, वो ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है, इमेज है। O इक्वल टू ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई इज इक्वल टू इमेज का काम करता है। आई इमेज है और O क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अर्थात यहाँ दो रिफ्रैक्शन और ये एक रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ देखें तो यहाँ पे ये इमेज का फॉर्मेशन जिस तरह से हो रहा है, यहाँ पर टू रिफ्रैक्शंस हो रहा है। यहाँ देखेंगे टू टाइम्स रिफ्रैक्शंस, वन टाइम रिफ्लेक्शन। Formation of image takes place due to two times refraction and one time reflection। तो यहाँ पे अर्थात इसकी बात करें तो ये जो सिल्वरिंग लेंस है, अर्थात कलई किया गया लेंस है, एक साइड से इसको पेंट कर दिया गया है, इसको बोलते हैं सिल्वरिंग लेंस। तो इस तरह से अगर इसको सिल्वर्ड कर दिया गया है तो ये लेंस, यानी देखा जाए तो इसमें दो लेंस इक्विवेलेंट लेंस के समान होगा और एक प्लेन मिरर के समान होगा। इसका मतलब ये है कि ये जिसमें दो लेंस है, एक मिरर है। दो लेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से देखिए, ये फर्स्ट लेंस,
इस तरह से ये फर्स्ट लेंस हो गया। और इसके बाद ये प्लेन मिरर का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन और फिर अगेन रिफ्रैक्शन। इसका मतलब है कि फिर ये यहाँ पे ये हो गया। अर्थात ये जो सिल्वरिंग लेंस है, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, दूसरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर, यानी दो लेंस और एक प्लेन मिरर के समान काम करता है। ये हो गया प्लेन मिरर और ये हो गया लेंस, ये भी हो गया लेंस। तो ये फर्स्ट लेंस, सेकेंड लेंस और ये मिरर हो गया। इस तरह से ये सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज यानी दो लेंस का काम कर रहा है और एक मिरर का काम कर रहा है। तो इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इसका फोकल लेंथ f3। और यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला जाए, 1/f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्वल टू इसका फोकल लेंथ प्लस इसका फोकल लेंथ प्लस इसका फोकल लेंथ। और इस रेडियस, ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर f2, यहाँ पर f2 हो जाएगा प्लस 1/, f3 हो जाएगा। f2 यानी मिरर है। तो f1 कैसे निकालेंगे, इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस से का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, जिसमें दो रिफ्रैक्शन और फिर एक रिफ्लेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन का बात अगर हम करें, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज का मतलब क्या है, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज का मतलब है कि लेंसों का कलई किया गया है। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको समझ रहे हैं, दो बार इसमें रिफ्रैक्शन यानी दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होगा। यहाँ पर देखिए, तो फॉर लेंस यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट लेंस, पहला लेंस के लिए फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, ध्यान रखिए कि 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूला को लगाकर, लेंस मेकर फॉर्मूला को लगाकर इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला को लगाकर इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। तो इसका जो रेडियस है इधर पड़ेगा r1, r1 इक्वल टू प्लस r, और फिर ये हो गया r2 इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि प्लेन मिरर। तो यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 का मतलब 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो ये देखिए, तो फिर इसका कितना होगा, 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r।
क्योंकि सॉल्व करेंगे तो इतना होगा। अर्थात यहाँ पर अगर 1/f1 है तो μ1 माइनस 1/r है, तो f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बटा म्यू माइनस 1। ये यानी पहला लेंस का इक्विवेलेंट, पहला लेंस का फोकल लेंथ हो गया। अब चलते हैं दूसरा, यानी मिरर का फोकल लेंथ। तो मिरर का फोकल लेंथ और मिरर, यानी इसके लिए, मिरर के लिए क्या होगा, f2 इज इक्वल टू मिरर का जो फोकल लेंथ होगा, इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये r इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इन्फिनिटी होगा, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 होता है। तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, r बटा म्यू माइनस 1। अब इसका जो फोकल लेंथ आप निकालिएगा, इसी फॉर्मूला से आप निकालिएगा, तो इसका फोकल लेंथ इसी फॉर्मूला से निकालिएगा, बस सेम इसी तरह से इतना आएगा, ठीक है, बस सेम यही कंडीशन। तीसरा जो लेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ निकालेंगे 1/f3 इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, सेम इतना ही होगा। इसका मतलब है यहाँ पर f3 का जो वैल्यू होगा, f2 का वैल्यू का इन्फिनिटी, और f3 का जो वैल्यू हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ इतना ही होगा, r/म्यू माइनस 1, r/म्यू माइनस 1। तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1, 1/f1, 1/f1 का मतलब 1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट f1 प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। f1 का मतलब लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और नीचे फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो क्या गो लेंस हो गया, 2 ठो, और क्या टो मिरर, 1 मिरर। तो इसका फोकल लेंथ इतना है, या अर्थात 1/f ऑफ लेंस प्लस 1/f ऑफ लेंस, 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इतना रखेंगे, r/म्यू माइनस 1 प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी। अब इसके बाद कितना रिजल्ट आएगा, तो इसके बाद का जो रिजल्ट आप देखें, ये रिजल्ट फाइनल आएगा यहाँ पे 1/इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, 2 इंटू म्यू माइनस 1/r प्लस 0, 2 इंटू म्यू माइनस 1/r प्लस 0। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू, अगर हम उल्टा कर दें, r/2 इंटू म्यू माइनस 1, ये हो जाता है इस सिल्वरिंग लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये हो जाता है इस सिल्वरिंग लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2 इंटू म्यू माइनस 1। यानी ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियाई, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप सही तरीके से पढ़ेंगे। और ये खासकर यहाँ इस क्वेश्चन को बस डायरेक्ट इतना भी आप याद रख सकते हैं। अब इसमें ये है,
आगे देखते हैं, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज की बात कर रहे थे। अगर हम लोग इधर का जो सिल्वर्ड किए थे प्लेन सरफेस की ओर, अगर इसको कर्व सरफेस की ओर बात करें, इसमें देखा जाए तो कनकेव मिरर में जिस तरह का रे का रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह से कनकेव मिरर के समान ये सिल्वरिंग लेंस यहाँ पर काम कर रहा था। कनकेव मिरर का मतलब लाइट रे गया और रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी साइड में रिफ्लेक्ट हो गया। अगर ये ऐसे रखा जाए सिल्वरिंग सरफेस सिल्वरिंग लेंस को, तो ये बस सेम वैसा ही होता है, इसका भी सिचुएशन वैसा ही बनता है। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज है, ये सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज है। इस तरह से देखिए, इसमें बस सेम उसी तरह से अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक रे जाएगा, फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरी रे इस तरह से इस पर इंसिडेंट होगी, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर नॉर्मल खींचते हैं तो इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद फिर इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर नॉर्मल खींचा तो इस तरह से आएगा, अर्थात इसका भी इमेज यहाँ पर बनेगा। तो इसमें भी कितना है, 2 टाइम्स, यहाँ भी 2 टाइम्स क्या है, रिफ्रैक्शन, अर्थात 2 लेंस का काम कर रहा है। 1 टाइम रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन है और 2 बार रिफ्रैक्शन है, इसका मतलब 2 लेंस का काम कर रहा है, एक मिरर का काम कर रहा है। इसका भी लेंस इसी तरह से होगा, ये फर्स्ट लेंस हो गया यहाँ पर, फिर इसके बाद ये मिरर का काम करेगा, ये मिरर हो गया, कौन मिरर, तो ये हो गया कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर हो गया। फिर एक लेंस का काम कर रहा है, फिर यहाँ इसी तरह से लेंस, फिर ये लेंस, तो इसका मतलब है ये हो गया फर्स्ट लेंस, ये हो गया मिरर, ये हो गया सेकंड लेंस, सेकंड, इसका मतलब है कि इसका भी इक्विवेलेंट बस सेम इसी तरह से निकालेंगे। तो इस तरह के सिल्वरिंग लेंस का कर्व सरफेस की ओर करें या प्लेन सरफेस की ओर सिल्वर्ड करें, फोकल लेंथ इसका इतना ही आएगा, r/2 × μ-1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अर्थात इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया, समतुल्य फोकल लंबाई ऑफ सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। तो इस तरह से यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ उसी मेथड से प्राप्त होगा, केवल समझने की जरूरत है। और ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक तरह से कनकेव मिरर के समान काम कर रहा है, क्योंकि कनकेव मिरर में लाइट रे जाता है, इंसिडेंट होकर फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी साइड में। तो ये देखिए, तो ऑब्जेक्ट जिस साइड में है गया, इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हो गया, अर्थात कनकेव मिरर में यही इसी तरीके से होता है। इसीलिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिल्वरिंग लेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू r/2 × μ-1 होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन रहा। अब फोकल लेंथ ऑफ सिल्वरिंग लेंसेज आपको ऐसे प्राप्त हुआ, फोकल लेंथ ऑफ सिल्वरिंग लेंस इस तरह से आपको प्राप्त। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एम करीम का। केवल क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, हम न्यूमेरिकल्स इसको तो हम बनाएंगे ही। एक इसमें क्वेश्चन है एम करीम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एम करीम, पेज नंबर 305।
क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्वेश्चन है इस तरह से दिया होगा। ऐसे दिया, इस तरह से दिया। ये दिया हुआ है इसमें फोकल लेंथ, दोनों प्लेन ऑफ कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है f2 f1। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ, प्लेन ऑफ कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ कितना, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। प्लेन ऑफ कनकेव लेंस, ये प्लेन ऑफ कनकेव लेंस है भी है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका भी फोकल लेंथ f3 मानिए ये 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसका फोकल लेंथ f2 निकालना, और निकाल कर इस टोटल का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना। इसका मतलब ये है कि इसका इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5, तो इसका भी इतना ही हो गया। और इस वायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे दिया गया है, इस वायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, इस वायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 दिया गया है, इसका तो इतना ही होगा, इसका 1.5। तो सबसे पहले ये देखें कि इसका क्या निकालना हम लोग को, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज इक्वल टू व्हाट, प्लेन ऑफ कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और इधर का भी इसका f1, इसका f2, इसका f3 भी इतना ही दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आपको f2 तो निकालना पड़ेगा, बीच में जो लेंस है उसका f2 निकालना पड़ेगा। यहाँ कितना लेंस का काम करता है, 3 लेंस का काम करता है। पहला लेंस इस तरह से देखिए, प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसके बाद दूसरा लेंस इस तरह से कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर यहाँ पर इसका भी प्लेन ऑफ कन्वेक्स, ये प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस यहाँ पर, अर्थात इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इसका फोकल लेंथ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.7। तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कैसे निकालिए, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ सेम है। तो इसका फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। तो ये r1 अर्थात r1 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका हो गया r2, r2 इक्वल टू माइनस r हो जाएगा, r1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, r2 इक्वल टू माइनस r। तो म्यू माइनस 1
1/r1, r1 का मतलब इंफिनिटी माइनस r2 का मतलब माइनस r। तो फिर क्या है, म्यू माइनस 1 इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी का मतलब 0 प्लस 1/f1, 1/f1। सो f1 इज इक्वल टू 1/f1 इक्वल टू निकाला जाए तो अर्थात कितना आएगा, म्यू माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1 बटा यानी r बटा म्यू माइनस कितना, तो r हम लोग को निकालना, तो ये है 20 सेंटीमीटर f1, r बटा म्यू का मान 3/2 अर्थात 1.5 माइनस 1, तो r बटा 0.5 20, तो r कितना हो गया, r इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.5, ये हो गया कितना 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, तो इसका 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 10 सेंटीमीटर, अर्थात ये निगेटिव होगा, ये माइनस में होगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और ये r2 उतना ही होगा, ये पॉजिटिव में, इधर का रेडियस r1 इधर का रेडियस r2 है, इसका म्यू कितना है, म्यू इक्वल टू 1.7। तो यानी पहला लेंस के लिए इस फॉर्मूला को क्यों लगाया गया, इस फॉर्मूला को इसलिए लगाया गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पता नहीं था, ये निकल गया 10 सेंटीमीटर है, अब 10 सेंटीमीटर अब यदि निकल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ का फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, तो इसका रेडियस और म्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पता है, म्यू पता है, तो f2 निकल जाएगा। अब चलिए अब f2 निकालते हैं, तो f2 निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, और यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख ही देते हैं, फॉर सेकेंड लेंस, यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर सेकेंड लेंस 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, अर्थात म्यू माइनस 1 1 यहाँ पर f2 हो जाएगा, अब 1/r1, r1 1/r1 ये हो जाएगा, इसके लिए हम लगा रहे हैं इस फॉर्मूला को, सेकंड लेंस के लिए लगा रहे हैं, तो ये r1 का मान कितना होगा, r1 का मान -10 होगा, अर्थात यहाँ पर -10 होगा, अब फिर इस r2 का मान क्या होगा, +10 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो -1/10 -1/10 -2/10, तो और म्यू का मान यहाँ पर कितना होगा 1.7 अब क्या करेंगे, तो 10 तो निकल चुका है, अब हम f2 निकाल रहे हैं, क्योंकि f1 f3 का मान पता है, अब 1/f2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.7 मल्टीप्लाई -2/10, यानी यहाँ पर जाएगा -14/100। अगर इसको कटाते हैं 2 से तो ये कितना आ जाएगा, -7/50 1/f2, 2 से, अर्थात f2 इज इक्वल टू -50/7 सेंटीमीटर, ये निकल गया, अर्थात सेकेंड लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर शुरू में पता नहीं था, इस फर्स्ट लेंस से या थर्ड लेंस से जिसका फोकल लेंथ सेम है उससे हम इस फॉर्मूला को लगाकर r निकाल लिए, फिर सेकेंड लेंस के लिए वही लेंस में फॉर्मूला लगा दिए फॉर सेकेंड लेंस 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इतना हो गया, और f2 इक्वल टू -50/7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब चलिए बस फॉर्मूला लगा देना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ इक्विवेलेंट फोकल
length of the lens is equivalent focal length of the lens is कितना होगा 1/1 by f equivalent 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 1 by f1 1 by f1 मतलब 1 by 20 plus 1 by minus 50 by 7 plus 1 by 20 1 by 20 1 by 20 सम करेंगे तो 1 by आएगा 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 by 50 अर्थात अगर इसका एलसीएम लिया जाए 10 और 10 का 50 हो जाएगा ये हो गया 5 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 50 घटा दिया जाएगा माइनस 1 बाई 25 इसका मतलब यहाँ पर आप देखिए फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस अर्थात इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा ये 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू minus 1 by 25 f equivalent is equal to minus 25 centimeter देखिए जिस तरह से आंसर आ गया इसका तो ये समझने की जरूरत है आप कैसे इसको समझ रहे हैं किस तरह से समझ रहे हैं ये सब थ्योरी में ये सब हमने नोट्स स्टूडेंट्स को दिया है कि आप इसको पढ़िए और बनाइए चलिए अब फिर आगे एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं उसके बाद का जो क्वेश्चन होगा ये यहाँ पे ये नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म करेंगे उसको आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 12th बोर्ड और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए यानी क्वेश्चन पूछता है कि इस तरह का एक लेंस है ऐसे लेंस दिया ये लेंस है इसमें दो प्रकार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल को फिल कर दिया जाता है ये दो प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल को इसमें फिल कर दिया जाता है तो इसमें कितने इमेज फॉर्म करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसे मटेरियल ऐसे इसमें मटेरियल फिल है इसमें ऐसे मटेरियल फिल है अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इस तरह का लेंस है इसमें दो टाइप का मटेरियल को भरा गया है μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल सबसे पहले बात समझें कि लेंस में यानी यूनिफॉर्म ऑप्टिकल डेंसिटी का फिलअप करना है अर्थात लेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल को फिलअप करना है तो फिलअप करने का दो तरीका होता है पहला तरीका है कि लेंस के
प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और दूसरा लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर फिल किया जाए। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस along the principal axis only the focal length of effects only one image is found along the principal axis or perpendicular to the principal axis, perpendicular to the principal axis 220 index multiple, ये along the principal axis ऐसे ऐसे करा गया और ऐसे है और इस तरफ से भरा गया। ये देखिए मटेरियल को भरने का दो तरीका है। ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये जो मटेरियल भरा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भरा गया, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मटेरियल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भरा गया हो, अर्थात एक ही तरीका है, दूसरा तरीका ये है भरने का। ये देखिए इसमें तीन टाइप का मटेरियल भरा गया। इसमें तीन टाइप का मटेरियल है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मटेरियल को भरा जाए तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका एक ही इमेज फॉर्म कर पाएगा। ओनली वन इमेज इज फॉर्म इफ ऑप्टिकल डेंसिटी इन द लेंस इज fill up along the principal axis, then only one image is formed। यहाँ से बिना डेविएशन का चला गया। दूसरी रेंज पर अगर इंसिडेंट होता है